हर हर महादेव मित्रों, आज की यह वाणी केवल शब्द नहीं है। यह एक आह्वान है। एक ऐसा आह्वान जो आपको आपके ही भीतर ले जाएगा। हम जीवन भर बाहर खोजते रहते हैं, कभी धन, कभी प्रेम, कभी सफलता, कभी शांति। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह समझा कि जिसकी खोज है वह बाहर नहीं, भीतर है। ब्रह्मांड में जो भी है वह दो शक्तियों के मिलन से बना है। शिव और शक्ति, चेतना और ऊर्जा, मौन और स्पंदन। यदि केवल मौन हो तो सृष्टि नहीं चलती, यदि केवल स्पंदन हो तो दिशा नहीं रहती। शिव दिशा है, शक्ति गति है। शिव शून्य है, शक्ति सृजन है। और जब दोनों मिलते हैं तभी पूर्णता जन्म लेती है। हम में से अधिकतर लोग केवल एक पक्ष को पकड़ लेते हैं, या तो केवल भक्ति या केवल भोग, या तो केवल त्याग या केवल महत्वाकांक्षा। और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन संतुलित क्यों नहीं है। शास्त्रों ने इसलिए अर्धनारीश्वर का स्वरूप दिया, आधा शिव आधा शक्ति। यह केवल मूर्ति नहीं, यह संकेत है कि जीवन की हर समस्या असंतुलन से जन्म लेती है और हर समाधान संतुलन से आता है। हमारे शरीर में भी यही दो धाराएं बहती हैं, इड़ा और पिंगला। दाहिना भाग सूर्य, तर्क और क्रिया का प्रतीक। बायां भाग चंद्र, भावना और करुणा का प्रतीक। जब दाहिना अत्यधिक सक्रिय होता है, व्यक्ति कठोर और अधीर हो जाता है। जब बायां अत्यधिक सक्रिय होता है, व्यक्ति निर्णयहीन और भ्रमित हो जाता है। लेकिन जब दोनों संतुलित होते हैं तब सुषुम्ना जागती है, चेतना ऊपर उठती है और जीवन में स्पष्टता आती है। इसी संतुलन को जागृत करने का मंत्र है ओम ह्री नमः शिवाय। यह केवल शब्द नहीं, यह ऊर्जा का सूत्र है। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपका मन सीमाओं से बाहर फैलने लगता है। ह्री शक्ति का बीज है। इसे महामाया बीज कहा गया है। यह आकर्षण है, सृजन है, संपन्नता है। यह वह कंपन है जो विचार को आकार देता है। और नमः शिवाय समर्पण है, अहंकार का विसर्जन है। जब आप ओम ह्री नमः शिवाय जपते हैं तो आप कह रहे होते हैं कि हे चेतना और हे शक्ति, मेरे भीतर संतुलन स्थापित हो। मुझे केवल शांति नहीं, शक्ति भी चाहिए। मुझे केवल वैराग्य नहीं, समृद्धि भी चाहिए। इस मंत्र की साधना प्रदोष काल में करें, जब सूर्य अस्त हो रहा हो, दिन और रात मिल रहे हों। वही क्षण प्रकृति का अर्धनारीश्वर रूप है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ऊनी आसन पर बैठें। यदि संभव हो तो दीपक जलाएं। रुद्राक्ष या स्फटिक की माला का प्रयोग करें। जब से पहले आंखें बंद करके अनुभव करें कि आपके शरीर का दाहिना भाग शिव है, शांत, स्थिर, गहरा, और बायां भाग शक्ति है, कोमल, उज्ज्वल, स्पंदित। फिर धीरे से जप प्रारंभ करें। ओम ह्री नमः शिवाय। प्रत्येक शब्द को महसूस करें। विशेषकर ह्री को हृदय में कंपन की तरह अनुभव करें। कम से कम 5 माला जपें। यदि संभव हो तो 11 माला। सोमवार या शुक्रवार से प्रारंभ करें। 21 या 41 दिन निरंतरता रखें। साधना के दिनों में आहार सात्विक रखें। मन में किसी के लिए द्वेष न रखें, क्योंकि यह मंत्र संतुलन का है, नियंत्रण का नहीं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन शांत हो रहा है, निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं, संबंधों में सामंजस्य बढ़ रहा है, अवसर दिखने लगे हैं। क्योंकि जब भीतर संतुलन आता है तो बाहर का जीवन भी संतुलित होने लगता है। याद रखिए, यह चमत्कार नहीं, ऊर्जा का विज्ञान है। जब आप जड़ में जल देते हैं तो फल अपने आप आते हैं। उसी प्रकार जब आप अपने भीतर के शिव और शक्ति को एक करते हैं
तो जीवन में स्थिरता और समृद्धि दोनों आने लगते हैं। इस साधना को परीक्षा की तरह नहीं, मिलन की तरह करें। हर जप के साथ अनुभव करें कि आप अधूरे नहीं हैं, आप पूर्ण हैं, बस विस्मरण में थे। अंत में मन ही मन प्रार्थना करें, हे शिव, हे शक्ति, मेरे भीतर का असंतुलन दूर करो। मुझे ऐसा जीवन दो जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का संतुलन हो। और फिर प्रतिदिन कम से कम एक माला जारी रखें, क्योंकि साधना एक दिन का उत्साह नहीं, जीवन की लय है। यदि आप आज से यह मंत्र शुरू करने का संकल्प लेते हैं तो मन ही मन कहें, जय अर्धनारीश्वर, ओम ह्री नमः शिवाय, हर हर महादेव।